हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल। मैं इंदिरा शर्मा आज आप लोगों के बीच एक नई टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है आर्टिकल्स। आज हम अपने क्लास में ये जानेंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करते हैं। आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। डेफिनेशन के रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, Articles are the words that are used to point out a particular noun. इसके examples, a cat. Cat यहाँ क्या है? Noun. इसके आगे हमने a का प्रयोग किया है, an apple. Apple क्या है? Noun. इसके आगे हमने एन का प्रयोग किया है। अब पहले हम ये जान लेते हैं अ या एन का मतलब होता क्या है। अ या एन का मतलब एक होता है, जैसे अ कैट मतलब एक बिल्ली, एन एप्पल मतलब एक सेब। यहां ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स है और द डेफिनेट आर्टिकल है। अभी हमारा आर्टिकल का सीरीज 1 है जिसमें हम लोग ए और एन के बारे में जानेंगे और सीरीज 2 में द के बारे में जानेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल होता है और द और दी का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। हम इसे इनडेफिनिट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यह कोई प्रॉपर चीज नहीं क्लियर कर रहा है। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, ए मैन इज रनिंग आफ्टर अ थिफ, मतलब एक आदमी एक चोर के पीछे भाग रहा है। यहां पे इस सेंटेंस में यह क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा आदमी किस चोर के पीछे भाग गया है। मतलब ये जो व्यक्ति है ये कोई भी हो सकता है और ये जो चोर है ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चोर या पर्टिकुलर आदमी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इसके आगे एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूं, अ गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। मतलब ये अ गर्ल मतलब एक लड़की एक एप्पल खा रही है। मतलब ये जो लड़की है ये कोई भी हो सकता है। इसकी चर्चा हमने पहले नहीं की है, मतलब इस लड़की के बारे में हमने पहले बात नहीं किया है, इसीलिए ये इनडेफिनिट है। और एन एप्पल मतलब वो कोई पर्टिकुलर एप्पल नहीं खा रही है, वो कोई भी एप्पल खा रही है, इसीलिए यहाँ इसे इनडेफिनिट आर्टिकल का नाम दिया गया है। और हम एग्जाम्पल्स के तौर पे आज ये समझेंगे कि ए और एन हम क्यों और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे डैश कैट, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए ई आई ओ यू वॉवेल कहलाते हैं, जो कि हिंदी भाषा में अ से आ तक होते हैं और स्वर कहलाते हैं। और इसके अलावे जो भी लेटर्स बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, जो कि क से ज्ञ तक होते हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल दिया है डैश कैट। अब हमें क्या फील करना है, अ या एन। अब यहाँ पे हम बिगनिंग की लेटर देखेंगे, ये है सी। सी इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि
अगर इसका हम साउंड हिंदी में भी करें क से ग तक में, तो इसका साउंड क्या आ रहा है? क, कैट। और इंग्लिश में क्या आ रहा है? सी। ये व्यंजन साउंड कर रहा है, यहां सी कॉन्सोनेंट है, तो हम यहां फील करेंगे अ। अब दूसरा एग्जाम्पल ले ले, डैश एप्पल। अब हम बिगनिंग की लेटर देखते हैं, ये क्या है? क्या साउंड कर रहा है? एप्पल, ए साउंड कर रहा है। और अ यानी ए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ए वॉवेल में आ रहा है, और हिंदी की बात करें तो ये स्वर में आ रहा है। इसका मतलब हाँ, यहाँ पे एन फील करेगा। अब मैं तीसरा एग्जांपल लेती हूं, आर। अब हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, ए या एन? यहाँ पे इसको जानने के लिए हम पहले इसके फर्स्ट लेटर को देख रहे हैं, एच। अब कुछ लोग का ये हो सकता है कि एच फर्स्ट लेटर है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ अ होगा। जी नहीं, एच का फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है हम, यहाँ पे कहाँ पे कैसे साउंड का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ हमारा ये एच जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आर। आर करते हैं, आर। आर मीन्स ओ साउंड कर रहा है। ओ क्या है? वॉवेल। वॉवेल में ये इसका प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं? एन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम एन आर लिखेंगे। डैश यूनिट। अब यहां हमारा ये पहला अक्षर जो है वॉवेल है, लेकिन हमें इसके साउंड पे जाना है, ना कि फर्स्ट लेटर की बिगनिंग पे। साउंड आप देखिए, आप इसका साउंड कैसे निकालते हैं मुंह में? यू यू यू, य। और य क्या होता है? क से ग में य आता है। क क्या है? क से ग व्यंजन है जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो यूनिट, तो यहां पे हम यू में एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहां पे ए का प्रयोग करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स में बताऊं, डैश यूरोपियन। यूरोपियन, यहां पे ई फर्स्ट लेटर है, लेकिन हमारा साउंड क्या आ रहा है? यूरोपियन। इंग्लिश में वाई यू यू, और हिंदी में यू यू साउंड कर रहा है, यानी हिंदी में यू और इस इंग्लिश में भी यू, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। इसीलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे अ यूरोपियन। और एग्जांपल्स में एक दो और देना चाह रही हूं, जैसे डैश ईयर। ईयर, ये साउंड हमें अपने प्रोनाउंसिएशन साउंड देखना है। इसलिए हम यहां पे अ का प्रयोग करेंगे, ईयर। अगर बिल्कुल ही साधारण भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर स्वर साउंड करता है, हिंदी भाषा में स्वर साउंड करता है, यानी अ से अह तक के बीच में अगर यह पहला लेटर साउंड करता है तो यहाँ एन का प्रयोग होता है। और किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर व्यंजन साउंड करता है, यानी कॉन्सोनेंट क से ज्ञ तक के अक्षर में अगर कोई भी अक्षर पहला लेटर साउंड करता है तो वह पे अ यूज होता है। डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के आगे ए का प्रयोग होगा या एन का, इसके लिए भी हमें इसे फर्स्ट लेटर के साउंड पे जाना है। यूनिवर्सिटी, यू। यूनिवर्सिटी हिंदी में य, हिंदी भाषा में हम य का साउंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, और इंग्लिश में भी हम यू का साउंड कर रहे हैं, वाई यू यू। इसीलिए इसके साउंड
कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे आ का प्रयोग करेंगे। अ यूनिवर्सिटी। डैश ऑनेस्ट मैन। अभी यहां पे मैन क्या है? नाउन। और ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। यानी नाउन की विशेषता बताया जा रहा है। यानी ये जो ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार व्यक्ति या ईमानदार आदमी, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि आदमी जो है ईमानदार है। यहां पे एच क्या है? कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड पे जाना है। एच हमारा यहां साइलेंट है और ओ यहां पे साउंड आ रहा है। ऑनेस्ट मैन, इसलिए हमें यहां नाउन को नहीं देखना है, हमें यहां एग्जेक्टिव को देखना है, इसलिए हम यहां पे एन का प्रयोग करेंगे। डैश एप्पल डैश बिग एप्पल। यहां पे सिर्फ नाउन है और यहां पे एप्पल के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है जो एप्पल की विशेषता बता रहा है। इन दोनों में हमें क्या फील करना है, इसके लिए भी हम इसे समझ ले। अभी यहां पे ए साउंड कर रहा है, एप्पल, यानी यहां पे एन एप्पल श्वर का साउंड ले रहा है। और यहां पे बिग एप्पल, हमें अब इस नाउन के साथ नहीं चलना है, हमें इसको फर्स्ट लेटर के साउंड को और प्रोनाउंसिएशन को देखना है। बिग, ब क से ग तक में आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए अ बिग एप्पल लिखेंगे। आज के इस वीडियो में आर्टिकल सीरीज 1 में हमने ए और एन के बारे में जाना। नेक्स्ट सीरीज 2 हम द के बारे में जानेंगे। द का प्रोनाउंसिएशन हमें कब करना है और दी का प्रोनाउंसिएशन हमें कब करना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने अपने कुछ वीडियोस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो इंग्लिश ग्रामर को लेकर के तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं।